पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम दो इश्यूज आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो यह है कि साबिक आर्मी चीफ की नवासी पर मुकदमात और मुकदमात में जमानतों के बावजूद उनको अभी तक कैद में रखा गया है, उसकी क्या वजूहात है। दूसरा इशू यह है कि मुस्लिम लीग नून ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है। इस दावे में कितनी हकीकत है या फिर यह किसी दीवाने का ख्वाब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खामोश वर्कर, कारकुन या इमरान खान की सपोर्टर, जो भी नाम दे लें, साबिक आर्मी चीफ की नवासी खतीजा शाह जो इस वक्त भी जेल में कैद हैं और उन्हें तकरीबन जितने मुकदमात उन पर कायम किए गए थे उन तमाम मुकदमात में उनको जमानत मिल चुकी है। चाहे वो 9 मई का केस हो, चाहे वो ट्वीट का केस हो, चाहे वो पुलिस पर हमले का केस हो, चाहे वो जलाओ घराव का केस हो, इन तमाम केसेस में उन्हें अदालत की जानिब से जमानत मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। हमारे यहाँ खवातीन या फिर दुनिया में कहीं भी खवातीन को एक खास मकाम दिया जाता है। ये बात भी सच है कि जेंडर डिस्क्रिप्शन नहीं है कानून में। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे मिलेगी, लेकिन अगर महज सियासी बुनियादों पर खवातीन को जेलों में रखना, ये ना हमारे मुआशरे का कल्चर है, ना हमारा आइन और कानून इस बात की इजाजत देता है। तो खतीजा शाह यकीनन किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर आइन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अदलिया ने उन्हें रिलीफ दिया है तो फिर उन्हें जमानत पर रिहा होना चाहिए, या फिर प्रोसिक्यूशन इतनी तेज स्पीडली उसकी इन्वेस्टिगेशंस करे कि जिन खवातीन पर इल्जाम है या तो उन्हें आप सजा दें या फिर उनको रिहा कर दिया जाए। ये मामलात को लटकाने से यकीनन एक अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हो रही है और लोग एक परेशानी का आलम भी और अक़वाम आलम भी हमें देख रहा है कि हमने दुनिया में भी जाके आगे जाके अपनी बात करनी है, कहीं पर हमने कहीं पे खड़े होना है, कहीं पे स्टैंड लेना है, तो कम से कम दुनिया हमारी इन मिसालों को ना दे। ये कोई ना समझे कि लाहौर या पंजाब पाकिस्तान दुनिया की ओझल से नजरों से ओझल है। यकीनन एक एक चीज कोर्ट भी हो रही है, रिपोर्ट भी हो रही है। तो खतीजा शाह अगर किसी जुर्म में मुलव्वस है तो आईन पाकिस्तान उसमें जिन्स की तमीज नहीं करता। अगर किसी ने खुदा ना करे कानून कहीं पर तोड़ा है, जुर्म किया है, तो उस जुर्म की उससे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, इसकी कोई तमीज नहीं है। लेकिन अगर किसी ने गुनाह नहीं किया, किसी ने जुर्म नहीं किया, तो फिर उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान की अदलिया है और आईन पाकिस्तान के तहत हमारी अदलिया ने अगर किसी औरत को, किसी खातून को अगर रिलीफ दिया है, उन्हें जमानत दी है, तो फिर हाँ, ये जरूर है कि अगर उनको मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए, लेकिन ये हमारे लिए, मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे के लिए ये ठीक नहीं है। ये एग्जाम्पल सही सेट नहीं हो रही कि उन पर कोई अब मुकदमा नहीं रहा जिस पर उन पर है, तो अब उन्हें वैसे नजरबंद कर दिया जाए। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और किस आइन और किस कानून के तहत उन्हें बंद किया गया है। यकीनन इससे जो हमारे देही मुआशरा है उससे जो जिस चीज से आप हटाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं या फिर लोग हट नहीं रहे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट, अब लोग घरों में बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं कि एक खातून है, एक लड़की है, वो किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसकी पूरी फैमिली है, उसको सियासत में तो कम से कम ना घसीटा जाए ना। अगर उसने कोई जुर्म किया तो उसकी सजा दी जाए। ये प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है कि जो अब तक किसी चीज को नुक्ता किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सका। ये प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है कि वो अदलिया को इस बात पर कायल नहीं कर सका कि उसका केस जमानत का केस नहीं बनता। यकीनन 9 मई का वाकया काबिल मुजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग मुलव्वस है उनको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन कानून का एक तरीका कार तो है ना। उस तरीका कार, जमानत भी एक तरीका कार है, आईनी तरीका कार है। तो मेरे ख्याल में यहां पर ऐसे लग रहा है कि अब शायद ना इंसाफी और ज्यादती हो रही है। वो एक खातून है और उसे रिलीफ मिलना चाहिए। अगर अदलिया ने उन्हें दिया है तो फिर देखें, इस वक्त जो देही इलाकों में बैठे हुए लोग हैं, हमारे यहाँ सिंपैथीज खवातीन के लिए ज्यादा है और हमारे मुआशरा जो है वो खवातीन को इज्जत रिस्पेक्ट देता है। हमारा दीन भी खवातीन को इज्जत और रिस्पेक्ट देता है। मर्दों को ठीक है, आपको कहीं शक और शुबह है तो उसे आप 3 MPO के तहत किसी भी चक्कर में आप उन्हें अंदर रख सकते हैं, लेकिन खवातीन को इतनी तो स्पेस दी जाए ना कि अगर उन्हें आईन पाकिस्तान के तहत हमारी अदलिया ने उन्हें रिलीफ दिया है, उनको जमानत मिली है, तो उन्हें घर जाने का राइट दिया जाए। उन्हें बगैर किसी मुकदमे के नजर बंद रखना ये किस कानून के तहत है?
اور یہ پھر نئی کون سی رسم چل نکلی ہے جس کو آنے والی اگر حکومتوں نے اڈاپٹ کیا تو پھر تمہارا کیا ہوگا کالیا، تم کہاں جاؤ گے؟ باقی خواتین دیکھیں، پولیٹیکل خواتین اس میں نشانہ بنے گی. آج کی حکومت، نگراں حکومت یہ کر رہی ہے، کسی کے کہنے پر کر رہی ہے، پھر کل کوئی اور حکومت آئے گی تو ہماری خواتین جو پہلے بھی بڑی مشکلوں کے مشکل ترین حالات میں اپنے گھر سے نکل کر وہ پاکستان کے سیاسی امور میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے کہ ہماری خواتین مشکل ترین حالات میں کھڑے ہو کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں. کسی نے غلط کیا ہے، غلط کو سزا ملنی چاہیے، ہم کبھی کسی صورت بھی غلط کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن ختیجہ شاہ کو اگر ہماری عدلیہ نے ریلیف دیا ہے تو اس کو اون کرنا چاہیے اور عدلیہ کے فیصلے کے سامنے سرنگو کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کیس میں نظر بند کر دینا چاہیے. جھوٹے سچے کیسز بنائیں گے تو پھر ان کیسز کا انجام کیا ہوگا؟ اس سے نفرت بڑھ رہی ہے معاشرے میں. اور آپ جن کو حکومت بنوا کے لائے ہیں یا جن کو وہ سارے کچھ جن کے لیے یہ ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. یہ معاشرہ خواتین کی عزت کرنے والا معاشرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے عمل پر کہ یہ فار ایور نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ایک پروسیس ہے. پتہ نہیں کون کون اس دنیا میں آیا جن کے بغیر وقت کی گھڑیاں، جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر وقت کی گھڑیاں رک جاتی ہیں، وہ لوگ غلط تھے. وقت کی گھڑیاں آج بھی چل رہی ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ہم نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا، وقت کی گھڑیوں نے چلتے رہنا ہے. تو آئین کا احترام کیا جائے، یہی ایک بہترین راستہ ہے جو ہمیں سول معاشرہ بنائے گا اور جو ہمیں آگے لے کر جائے گا. ادروائز ہم مسائل کے ایسے گرداب میں پھنستے جائیں گے کہ ایک دن ہم نک و ناک ہو کر بالکل تتر بتر ہو جائیں گے اور معاشرہ جنگل بن جائے گا. خدا کرے وہ وقت کبھی نہ آئے. خدا کرے کہ اس ملک میں ہمیشہ آئین قانون کی بالادستی ہو اور جو بنیادی انسانی حقوق ہوں ان کا احترام لازم ہو. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فروری کو ہونے والے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون 141 پنجاب کی قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے 125 نشستیں جیتے گی. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، ایسے حالات میں کہ جب مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. اگر وہ جو ہینڈ آف لو ہے وہ اگر سائڈ پہ ہو جائے تو شاید مسلم لیگ نون کے لیے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. خود مسلم لیگ نون کے اپنے سروے میں ان کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں کہ عمران خان آج بھی پاپولر ترین جماعت ہے اور پاکستان تحریک انصاف آج بھی پاپولر ترین انتخابی سیاست میں سب سے نمبر 1 پر سٹینڈ کر رہی ہے. لیکن رانا ثناء اللہ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ محض دعویٰ ہے، دیوانے کا خواب ہے، یا اس میں حقیقت کتنی ہے؟ ہاں ایک بات تو ہے کہ اگر اس بیلٹ پیپر پر صرف شیر کا نشان ہو اور جس طرح ضیاء الحق صاحب کا ریفرینڈم ہوا تھا تو پھر تو یقیناً 141 کی 41 سیٹیں ہی جیت سکتی ہیں نون لیگ. ادروائز جو حالات بننے جا رہے ہیں نومبر کے اینڈ پر اور پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے اور جو کہ ملنی چاہیے اور ہمیں امید بھی ہے کہ وہ ملے گی. پاکستان کی عدلیہ بھی بیٹھی ہو، قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے جج بیٹھے ہوئے، تاریخ بھی ایک نوٹ لکھ رہی ہے. ظاہر ہے اس وقت کٹہرے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہے اور بحیثیت قوم ہم سب تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. تو یقیناً دیکھا جائے گا کہ کیا معاملات بنتے ہیں. لیکن 4 سدہ کا جلسہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اگر کسی کے سامنے دھند آئی ہوئی ہے، کچھ ہلکی پھلکا مسائل ہے تو 4 سدہ کے جلسے کے دیکھ لیں. وہاں پر کوئی بڑی پولیٹیکل شخصیت نہیں گئی تھی، ایک وکیل ہے، قانون دان ہے، شیر افضل مروت صاحب، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا تو ان کے لیے لوگ ایسے نکلے جیسے کچھ سمندر امد آیا ہے. تھوڑی سی سپیس دیں گے آپ تو پھر مزہ بھی آئے گا اور الیکشن وہی ہوں گے. یہ بات لکھ لیں کہ آج اگر ہم ان حالات میں، اور مسلم لیگ نون نے، مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ یہ عام الیکشن نہیں ہے. ہم جس مسائل کی دلدل میں جس پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ایک ایسی حکومت چاہیے جو اپنی مدت پوری کرے. ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ 3 بار تو آپ نہیں کر سکے، چوتھی بار کیا کریں گے؟ گو کہ وہ اس سوال کو گول کر گئے، لیکن وہ یہ بھی ساتھ کہہ گئے کہ یہ سوال ہم سے نہ پوچھا جائے، جنہوں نے 2017 میں ہمارے خلاف سازش کی تھی ان سے پوچھا جائے. جب ان سے پوچھتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی پارٹی میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اب کون ان سے پوچھے گا؟ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس دنیا میں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
पूछना है तो पूछे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से पूछे, जनरल फैज हमीद साहब से पूछे कि 2017 में क्यों साजिश की थी, क्या वो साजिश थी, क्या वो हकीकत थी, क्या था, हमें तो इल्म नहीं है। लेकिन जब आप खुद कंप्रोमाइज करके आएंगे और सिर्फ महज कुर्सी आपका मतमय नजर होगी, तो फिर चौथी बार भी बैद नहीं है कि आपको किसी वक्त भी हटा दिया जाए। उसकी वजह यह है कि सरकार लेकर आते हैं, सरकार रवाना कर देते हैं, अपना क्या है, फकीराना आए सदा कर चले, रहो खुश मियां हम दुआ कर चले। भाई जब आप आवाम की ताकत और कुव्वत से आएंगे ना, तो फिर जब कोई आपको हटाएगा तो आपको तकलीफ होगी, और जिसको तकलीफ हुई है वो इस वक्त अडयाला जेल में बैठा हुआ है। आप लोग इक्तदार से निकलते हैं, फिर मामलात सेट करने में लग जाते हैं। इस वक्त दो सीवियां बड़ी घूम रही हैं पिंडी की सड़कों पर, एक मुस्लिम लीग नून की सीवी है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीवी है। इन सीवियों से बाहर निकला जाए, पाकिस्तान के अवाम पर रिलाय किया जाए, और वोट की ताकत और वोट को इज्जत दो के नारे को फिर से शुरू करना होगा। ये नारा सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब तक कंप्रोमाइज या जब तक मामला तय नहीं होते उस वक्त तक वोट को इज्जत दो का नारा, जब वो तय हो जाए तो फिर कोई और नारा। तो देखते हैं मुस्लिम लीग नून का ये दावा कितना सच्चा है और कितना एक दीवाने का ख्वाब है। ये आने वाले दिनों में कुछ चीजें खुल जाएंगी। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ पर यूं ही सख्तियां रहती हैं, इस वक्त तहरीक इंसाफ का नाम लेना भी बंदा इधर उधर देख के लेता है कि पुलिस वाला आके पकड़ना लेके तहरीक इंसाफ का नाम क्यों ले रहे हो। ये हालात है सब पंजाब में, खासकर केपी में तो थोड़ी धूल झटी है, थोड़े से बादल हटे हैं तो चारसदा का जलसा हो गया है। देखते हैं कि पंजाब में उन्हें कब ये इतनी थोड़ी सी भी स्पेस बहुत है उनके लिए, इतनी सी स्पेस भी, चारसदा जितनी स्पेस भी मिल गई पंजाब में भी, तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन लग ऐसे रहा है कि बहुत मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी। लेकिन तहरीक इंसाफ के अगर लोग डटे रहे और अगर लोगों ने पोलिंग डे पर अपने वोट के बुनियादी हक को सही इस्तेमाल किया और अपने चॉइस के उम्मीदवारों को वोट किया और जिसको वोट डाला उसी को गिना गया, तो बैद नहीं कि पाकिस्तान अगले 10 साल में बिल्कुल स्टैंड कर जाएगा और एशियन टाइगर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर ये मैनिपुलेशन जारी रही, ये वोटों का हेर फेर, ये डब्बों का इधर से उधर होना, ये धांधली, ये मनपसंद लोगों को कुर्सी इक्तदार तक लेके आना, फिर मनपसंद जब दिल खुश ना हुआ तो उनको निकाल देना, फिर टाइगर तो दूर की बात, हम कुछ भी नहीं बन सकते। टाइगर बनने के लिए जरूरी है कि अवाम, हकमियत खुदा के बाद पाकिस्तान के अवाम की हकमियत है। हक के हकमियत खुदा ने पाकिस्तान के अवाम को दिया है। बदकिस्मती से इस हक को तस्लीम नहीं किया गया। हर बात हम तस्लीम करते हैं, लेकिन सिर्फ इसी बात पे हम आपके अड़े हुए हैं कि अवाम के हक के हुक्मरानी को तस्लीम नहीं किया जा रहा। देखते हैं 2024 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान के लिए क्या खबरें लेकर आता है। अभी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, लेकिन इम्कान है कि शायद कोई बेहतर रास्ता निकले और हम सब, ये मुल्क हम सब का है, ये मुल्क मिसले जन्नत है। ये मुल्क जितना किसी फौजी जर्नैल का है उतना मेरा है। ये मुल्क कितना किसी जज का है उतना मेरा है। ये मुल्क जितना किसी ब्यूरोक्रेट का है उतना मेरा है। ये मुल्क जितना किसी सियासतदान का है, एक नंगे पांव चलने वाले मजदूर का है। तो हम सब का मुल्क है और हम सब ने मिलकर अपना अपना हिस्सा डालना है कि इस मुल्क को आगे लेके जाएं, और इस मुल्क को आगे लेकर जाने का बेहतरीन जरिया जमहूरियत है। खुदा इस मुल्क की खैर करे, खुदा इस मुल्क के बसने वाले लोगों की खैर करे। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।